बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस ईयर हमने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया था। इस साल भी हमने तालीमी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल किया है। टीचर्स आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगी। आपने इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हम फर्स्ट टर्म से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है सेट्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। इसके लिए आप बुक पेज नंबर 4 ओपन कीजिएगा। जी, बुक पेज नंबर 4 पे इंट्रोडक्शन में देखिएगा, वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ विच रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ थिंग, फॉर एग्जांपल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अ स्वार्म ऑफ बर्ड्स एंड सो ऑन। हम अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करते हैं, जबकि मैथ्स में हम क्या करते हैं, वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड सेट्स टू डिनोट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स टू शो दैट collection of things such as हम टीम की जगह set of players का word यूज करेंगे, a set of flowers, set of trees, set of friends and set of birds। Thus sets की definition क्या होगी, a collection of distinct and well defined objects is called a set। The objects of a set are called its member and element। एक set के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम मेंबर्स भी कहेंगे और एलिमेंट्स भी। जी, सेट की डेफिनेशन में हमने दो वर्ड सीखे हैं, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। इनका क्या मतलब है, अब हम आगे ये पढ़ते हैं। वेल डिफाइंड का क्या है, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। टू मेक इट क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज, एक आदमी के लिए गुड स्टोरीज वो हो सकती है, वो गुड हो या बैड हो, ठीक है। इसलिए हमारे सेट को वेल डिफाइंड होना चाहिए, सबका एक ही ओपिनियन होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड, द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पॉइंट। इन अबव एग्जांपल वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड गुड, टेस्टी एंड फेवरेट आर वेल डिफाइंड, are not well defined because a food may be favorite of one person but not be favorite for another. Similarly, story may be good in view of one person but not be for another person. So these are not suitable example of sets. So these are well defined. Next, distinct. Distinct means the same object should not appear more than once. For example, the letters of the word small। स्मॉल में ये देखिए लेटर जो L है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम जब इसके ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डबल L नहीं लिखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट द लेटर L हैज बीन रिटन ओनली वंस। If it is written twice then it is not a set। अगर हम इधर टू टाइम्स L लिख देंगे तो ये सेट नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं। जैसे देखिएगा आपके सामने ये एग्जांपल है सेट ऑफ पेट्स की, तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम देखें कैसे करेंगे। काउ बिलोंग्स टू ए, ये जो सिंबल है ये सेट की नोटेशन है। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। देखें सेट को रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर से करते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इट्स मेंबर और एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। और सिंबॉलिकली ये देखिएगा हर एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है। काउ बिलोंग्स टू ए, हॉर्स बिलोंग्स टू ए, कोट बिलोंग्स टू ए। और यहाँ आपको रिटर्न बताया हुआ है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, काउ इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नाउ एग्जामिन वेदर अ ट्री इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नो, अ ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसमें ट्री नहीं है ना, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ये देखें इस फॉर्म में आपके सामने लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, ये जो सिंबल हमने पढ़ा है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये सिंबल क्या है, इज अ ग्रीक लेटर विच इज यूज्ड टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज अ एलिमेंट और बिलोंग्स टू और इज अ मेंबर ऑफ सेट। और इसका सिंबल के अगर ऊपर आप लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू और इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, कैपिटल ई सेट ऑफ इवन नंबर्स, कैपिटल ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर एंड पी इज फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए हेल्पफुल होंगी।
जी एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपके सामने जो सेट्स दिए हुए हैं इनके आपने एलिमेंट्स बताने हैं। जी 1 2 3 4 5 ए सेट है। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर 1 2 3 4 5। वी कैन राइट इट 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट, 2 इज द एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज एन एलिमेंट एंड 5 इज एन एलिमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी सेकंड सेट दिया हुआ है ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ट्रायंगल इज द सेट ऑफ बी, स्क्वायर और सर्कल इज द सेट ऑफ बी। नेक्स्ट आपकी थर्ड एग्जांपल में आपको सिटीज के नेम दिए हुए हैं, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। इनको भी आपने ये सिंबल यूज करते हुए रिप्रेजेंट करना है कि ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल 2 में देखिए, एग्जाम्पल 2 है वेदर द फॉलोइंग आर सेट और नॉट। क्या ये सेट है कि नहीं है? कैपिटल ए जो है सेट है, क्योंकि इसमें देखिए हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है और वेल डिफाइंड भी इसलिए है कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। कैपिटल बी जो है ये वाला सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, सिमिलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए बी इज नॉट अ सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट सी जो है वो सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं एंड वेल डिफाइंड भी हैं। डी इज नॉट अ सेट बिकॉज डबल एल इज रिपीट। नेक्स्ट कैपिटल ई, द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज is not a set because its objects are not well defined because every man has its own opinion. The set of Pakistani singers, the set of Pakistani singers is a set because all the objects are distinct and well defined. नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने के लिए आप बुक पेज नंबर 5 पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करवाने लगी हूँ। जी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा काम क्लास आपने नीट कॉपीज में नोट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। आपने बताना है ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये सेट है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ये सेट है क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस हैं और कोई भी रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट इज नॉट अ सेट बिकॉज जो है हर स्टूडेंट के लिए हर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ सेट क्योंकि जो सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही सेम इंस्ट्रूमेंट ही होंगे, स्केल, रूलर, पेंसिल। Next, the naughty boys of the street is not a set because different streets have different naughty boys. The capital letters of English alphabets, the capital letters of English alphabet is a set. The players of a Pakistani cricket team is a set. The sharp boys of the school is not a set because different class has different sharp boys. यहाँ आपको मेंशन नहीं किया गया कि किस क्लास के शार्प बॉयज का आप बताएं। The natural number less than 50 is a set. The whole numbers less than 9 is a set. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। कह रहे हैं ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट से, यस क्योंकि ए जो है वो कैपिटल ए सेट में मौजूद है, ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड देखें, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट से, कैपिटल ए सेट में क्या बी है? नो, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डी डज नॉट, ये इसमें नहीं है ना, तो वेरी गुड, ये ट्रू है। नेक्स्ट सी देखिएगा, सी बिलोंग नहीं कर रहा बी से जबकि हकीकत में वो बिलोंग कर रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, आई बिलोंग, जी आई बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स कर रहा है, यस आई भी आई जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। बी सेट में आपकी स्मॉल अल्फाबेट्स जो हैं वो सारे ही हैं, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट आई बिलोंग कर रहा है ए से, यस ट्रू है ये भी। एफ बिलोंग कर रहा है ए से, नो ये फॉल्स है। वी बिलोंग कर रहा है ए से, वी बिलोंग कर रहा है ए से, फॉल्स है। एक्स बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यस ये ट्रू बात है, एक्स तो है ही नहीं सेट ए में। नेक्स्ट जेड बिलोंग्स टू बी, यस ट्रू है। एम डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कह रहे हैं एम बिलोंग नहीं कर रहा, फॉल्स है। ए बिलोंग्स टू बी, ए यस बिलोंग कर रहा है बी सेट में, ट्रू है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, बुक पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट से? नो, तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। बी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, यस कर रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएं।
आई बिलोंग कर रहे द सेट ऑफ वॉवल से, यस, सेट ऑफ वॉवल्स में आई जो है वो प्रेजेंट है, बिलोंग लिखेंगे। स्नेक द सेट ऑफ पेट्स, स्नेक जो है वो पेट्स एनिमल में नहीं आता इसलिए डज नॉट बिलोंग। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यस, बिलोंग्स टू। 0 इज द सेट ऑफ होल नंबर, यस, 0 बिलोंग्स करता है होल नंबर्स में। जी गोलकीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम में गोलकीपर नहीं होता इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। कह रहे हैं कैपिटल बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स में कैपिटल बी नहीं आता इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट नोटबुक द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग, यस, बिलोंग्स टू। बुक मेंबर है द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्कूल बैग का, यस। नेक्स्ट लाइन द सेट ऑफ जंगल एनिमल, यस, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि आपने सिंबल यूज करना है, सेट को नोटेशन जो आप यूज करते हैं। 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W, 0 इज एन एलिमेंट का साइन लगाएंगे और W लिख देंगे। लाहौर इज अ मेंबर और एलिमेंट एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट P। 1 इज नॉट है तो ऊपर लाइन लगा देंगे, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E। नेक्स्ट देखिएगा, सिंथ डज नॉट बिलोंग टू सेट B, सिंथ डज नॉट बिलोंग्स टू B। पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट V, पोटैटो एलिमेंट ऑफ सेट V। O बिलोंग्स टू द सेट A, O बिलोंग्स टू सेट A, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। C इज नॉट बिलोंग्स टू है तो आप लाइन लगा देंगे कैपिटल C। मैंगो इज नॉट मेंबर ऑफ सेट F, मैंगो इज नॉट एन मेंबर ऑफ सेट F। 5 is an element of set N, 5 is an element of set F। 4 is not an element of set O, 4 is not an element of set O। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, which of the following collections are not set and why। आप बुक पेज नंबर 6 पे देखिएगा, आपके सामने कुछ सेट मेंशन है, उनमें देखें जी, ये है बुक पेज नंबर 6 और आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड व्हाई। इनमें से कौन से सेट नहीं है और क्यों नहीं है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। A, B, F, G, J, K and M are sets because their objects are distinct and well defined। इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा और सबका ओपिनियन सेम होगा, सबकी राय एक ही होगी। C, D and E are not set, वो सेट क्यों नहीं है, बिकॉज उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे होंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। H, I and L are not set because their objects are not well defined, वो सही तरह से डिफाइंड नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जो सेट मेंशन है उसके एलिमेंट्स की आपने लिस्ट बनानी है। द सेट ऑफ 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका और जापान, और इनको आपने विद इन द ब्रैकेट लिखना है और हर एलिमेंट को आपने सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ 3 गेम्स, 3 गेम्स में क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। नेक्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आप फर्स्ट 10 लिखेंगे तो 1 से 10 तक आपने काउंटिंग लिखनी है। नेक्स्ट द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फर्स्ट 8 लिखने हैं तो 16 तक लिखेंगे। द सेट ऑफ वॉवल्स A, E, I, O, U। द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, September, October, November and December। The set of 7 days of the week, 7 days of the week में आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और विद इन द ब्रैकेट इनको लिखेंगे और सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमा। द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग में 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड व्हाइट, इन दोनों को लिखेंगे। द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, रावी, चिनाब, सतलुज, जेहलम एंड सिंध। द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ, मुहर्रम, रमजान एंड शवाल। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट एक्सरसाइज को अपनी नोट कॉपीज पे नोट करें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। जी, एक्सरसाइज 1.2 के लिए आप अपना बुक पेज नंबर 7 देखिएगा। इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को नीट कॉपीज पे नोट डाउन करेंगे। जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में आपने सेट्स को डिस्क्राइब करना है, ये कौन सी फॉर्म है। जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं देखिएगा। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। ये देखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ इंग्लिश
बुक्स इन अ लाइब्रेरी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अगर हम इनके एलिमेंट्स को विद इन द ब्रैकेट्स लिख दें तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और जब आप इनके एलिमेंट्स को विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय यूजिंग अ कॉमा करेंगे तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। अब आपको एक्सरसाइज में भी यही कहा गया है कि राइट करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और राइट करें टेबुलर फॉर्म में। जी अब एक्सरसाइज की तरफ आइएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने डिस्क्राइब करना है, ये नेचुरल नंबर्स लिखे हैं और फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। जी नेक्स्ट है ये 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो नंबर होल नंबर्स होते हैं, इसलिए मैं लिखूंगी द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100 से छोटे हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस, दीज आर गेम्स, द सेट ऑफ 4 गेम्स। 2, 4, 6 ये इवन नंबर्स हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इनका लास्ट पॉइंट नहीं पता। नेक्स्ट पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट एंड ब्रिंजल, दीज आर वेजिटेबल, द सेट ऑफ 4 वेजिटेबल्स। नेक्स्ट 1, 2, 3 दीज आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट 1, 3, 5 ये सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। नेक्स्ट जी सेट W लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन, 0 वाले हैं जो वो होल नंबर्स होते हैं और इनका हमें लास्ट पॉइंट नहीं पता, तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अभी मैंने आपको इसका टेबुलर फॉर्म का डिस्क्राइब किया था। टेबुलर फॉर्म में आपने एलिमेंट्स को लिखना होता है। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर B, जिनका नाम B से स्टार्ट होता है, उन 3 बॉयज के नेम आपने लिखने हैं, बासित, बिलाल एंड बदर। नेक्स्ट द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर I, अब आपने 3 गर्ल्स के नेम लिखने हैं जिनका नाम I से स्टार्ट होता है, इरम, इफ्रा एंड इकरा। नेक्स्ट सी सेट देखिएगा द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक जो आप घर में पाल सकते हैं, गॉड, काउ, हेन एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट 1, 3, 5 ये सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। नेक्स्ट जी सेट W लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन, 0 वाले हैं जो वो होल नंबर्स होते हैं और इनका हमें लास्ट पॉइंट नहीं पता, तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। अभी मैंने आपको इसका टेबुलर फॉर्म का डिस्क्राइब किया था। टेबुलर फॉर्म में आपने एलिमेंट्स को लिखना होता है। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर B, जिनका नाम B से स्टार्ट होता है, उन 3 बॉयज के नेम आपने लिखने हैं, बासित, बिलाल एंड बदर। नेक्स्ट द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर I, अब आपने 3 गर्ल्स के नेम लिखने हैं जिनका नाम I से स्टार्ट होता है, इरम, इफ्रा एंड इकरा। नेक्स्ट सी सेट देखिएगा द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक जो आप घर में पाल सकते हैं, गॉड, काउ, हेन एंड डॉग। नेक्स्ट डी सेट है द सेट ऑफ 5 बर्ड्स, बर्ड्स के नेम आपने लिखने हैं, स्पैरो, क्रो, पैरट, पिजन एंड कुकू। नेक्स्ट ई सेट है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, बेनजीर, नवाज शरीफ एंड शौकत अजीज। नेक्स्ट एफ सेट है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, फेमस सिटीज आपने लिखनी है लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। नेक्स्ट जी सेट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना, ये देखिए अगर हम इसके सारे लेटर्स को लिखें तो इसमें एन भी रिपीट हो रहा है और ए भी रिपीट हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ ओनली 1 टाइम बी लिखेंगे, ए लिखेंगे और एन लिखेंगे। ए हमने दोबारा नहीं लिखना क्योंकि जो सेट की प्रॉपर्टी है उसमें सेट के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी, इस वर्ड में जो वॉवल्स हैं सिर्फ उनको लिखना है जो कि ए और यू हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट द सेट ऑफ ईयर्स ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009, 2007 एंड 2008 आएगा। नेक्स्ट द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम, बेकरी आइटम्स में ब्रेड, एग एंड केक। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। जितना काम आपको करवाया गया है यानी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 तमाम दोनों एक्सरसाइजेस को पहले इनकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें और फिर इनको नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।